हाय राजा। तिरछी नजरिया, हाय राम मारा दिल में खंजरिया, हाय राम हाँ पिया नहीं तेरे बिन कटे दिन पल छिन, पिया नहीं तेरे बिन कटे दिन पल छिन, मदिरा पियाला में एडल्ट वाला सिन है, मदिरा पियाला में एडल्ट वाला सिन है, सिन 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 सिन। पानी में बह जाता है मृत शरीर, नोच कर खाते हैं चील कौवे, यहाँ जलकर भस्म होता है। 19वीं शताब्दी की विभूतियों में सबसे तेज, होशियार और शरारती व्यक्ति था मैं, राजा धूम्रकला। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा और अत्यंत मूल्यवान खजाना था। मृत्यु से 10 साल पहले मैंने उस मूल्यवान खजाने को इसी धूम्र राजमहल के किसी गुप्त कक्ष में बहुत अच्छी तरह छुपा कर रख दिया था, और उस गुप्त कक्ष से गुप्त खजाने को निकालने का एक संकेत भी लिखवा दिया था अपने वंशजों के लिए। लेकिन मेरी किस्मत, हाय, मृत्यु के 5 साल पहले मुझे एक भयंकर बीमारी हुई। मेरी 73% याददाश्त खो गई। मेरा गुप्त खजाना और उसको ढूंढ निकालने वाला संकेत कहाँ पे रख दिया है ये याद ही नहीं रहा। हजारों कोशिशें करने के बाद भी मुझे वो याद नहीं आया। इसलिए मेरी मृत्यु के इतने साल के बाद भी वो खजाना आज भी किसी को नहीं मिला है। ये धूम्र महल आज खंडहर बन चुका है, लेकिन आज भी मेरे नालायक पोते पोतियां उम्मीद लगाकर बैठे हैं और इस महल को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। धूम्र महल का गुप्त खजाना। जल्दी 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 पिताजी। शतरंज? ये शतरंज खेलने का समय है क्या? मेरा बड़ा पोता बचपन से ही बहरा है, लेकिन एक दिन रात को अचानक मेरी खोई हुई याददाश्त कुछ पलों के लिए वापस आ गई, और मृत्यु के इतने सालों बाद मजबूरी में उस बहरे कीर्ति के सपनों में आकर मैंने उसे ये बताया। तब शुरू हुई गुप्त खजाने की खोज। आगरा का भूत, आओ आओ, तुम सब आओ, मेरी बात सुनो। धूम्र दादा सपने में आए थे। अगर आगरा का भूत इस घर में रहने के लिए आया ना, तो छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। सबको बता दो सबको, जाओ जाओ सबको बता दो। भाड़ा कम और रविवार को मछली की पार्टी। पता नहीं मेरे पोते ने क्या सुना, लेकिन भूतो नाम के जितने भी निकम्मे थे वो सब के सब मेरे घर पर जमा हो गए। मैं भूतो? कहाँ धक्का खाया? आगरा। मैं हूँ आगरा का भूतो। ये तो एक टोकरी मछली अकेले खा जाएगा। आगरा का भूत? बकवास, मुफ्त में रहने का बहाना। भूतो आगरा। आगरा का ना 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 न्यायग्रा भाई। हर किसी को सपने में ऐसा डराया कि उससे काम बन गया। अरे तुम डरो मत, वो तुम्हें मारेंगे नहीं। अरे मेरे पैसे तो दो। अरे भूत, यहाँ तो भूत है। अरे वो लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेगा मतलब?
पकड़कर मार डालेगा। एक और को दर्शन दिया, मेरी स्वर्गीय बुआ जी और अपने विश्वास पात्र नौकर को। क्या हुआ, खेलोगे क्या एक बार? छक्का। अब रह गया सिर्फ एक किराएदार, खजाना ढूंढने का स्पेशलिस्ट मिस्टर जॉन ब्राउन। असल में ये मेरे समय का पेंटर उस शैतान पीटरसंस का वंशज था। इस खजाने के बारे में स्पेशलिस्ट को उसके दादाजी मरने से पहले बता कर गए थे। धूम्रराज महल में खजाना है। राय बहादुर धूम्र कलाप, राय खानदान के राय बहादुर धूम्र कलाप अपने समय के बहुत शौकीन व्यक्ति थे। ये फोटो इनके व्यक्तिगत पेंटर पीटरसन ने बनाया है। उसका पूरा नाम था विलियम पीटरसन, जो एक दिन इस महल से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बहरे पोते को सपना देने के लिए आया था, लेकिन अपने पोते पोतियों का मोह त्याग कर मैं वापस नहीं जा पाया, रुक ही गया। बेचारे सारा दिन खजाना ढूंढते रहते और मैं भी रोज अपना खजाना ढूंढने के लिए आता हूँ। रात को ठीक 8:22 पर। पागल कॉम्बोल, मेरी इकलौती बुआ की लड़की का इकलौता बेटा। मरने के समय मेरी बुआ इसके कानों में खजाने का संकेत बता कर गई थी। कैसी है आप मेरी प्यारी दादी माँ? चुप, सारा दिन बेकार बकता है। उस रात उस पेड़ के नीचे से वो अपने घर की तरफ जा रहा था और फिर रास्ते में उसे मिला एक। जैसा बाप वैसा बेटा। इस बार अगर फेल किया ना तो घर से धक्का मार कर निकाल दूंगी। मामा के घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा मझला पोता क्रियाकलाप बचपन से ही बीमार रहता है। क्या हुआ? उल्टी आ रही है। वो तो रोज ही होता है। कुछ मिला क्या? 5 बार कोशिश करके भी मैट्रिक पास नहीं कर पाया। भैया को एक संकेत मिला है। संकेत? संकेत नहीं है विपत्ति, है सिर्फ लाखों बहाना। जुग्म संस्करण था, विपरीत आयुक्त। ये तो कोट है। कोट? किसका कोट है? मरे हुए दादाजी का? कम ऑन मॉम, इट्स नॉट कोट, इट्स कोट। संकेत। गांव की लड़की है ना, इसलिए इंग्लिश थोड़ी से। हाँ? तीसरा पोता हाँ, कृष्ण मुझे कला नहीं आती, आपको तो स्कूल बहुत पास इंग्लिश नहीं आती कर है। पाया तो क्या हुआ? कृष्ण बहुत मुझे ही कह रहे? होशियार है। मुझे ऐसा आप बोल रहे हैं? न जाओ सैया छुड़ा के बैया। और ये मेरा छोटा पोता केकर कलाप सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। चिकित्सक शास्त्र लेकर पढ़ रहा था, लेकिन अचानक इसके सर का स्क्रू ढीला हो गया। मैजिक सॉल्यूशन भूतों को पिलाऊंगा। खोई हुई याददाश्त एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। चुप! साला भूतों का याददाश्त लौटाएगा। चंद्र राय। चंद्रा राय कौन है? विधान अच्छा चंद्र ठीक है, राय। ठीक है ठीक है। चावल का बोरा। एक सॉल्यूशन तो दो मुझे। इल्यूशन जम नहीं रहा। पीले पीले मेरी रानी।
मेरी जान जितना पीना चाहती है पी ले। दिल है मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला। ऑटो! कोई इज्जत नहीं है हमारी शहर में। गंदा पानी उड़ाकर चला गया हम पे। थोड़ी बाबा क्या करूं? हे भगवान, मेरा फोन भी भीग गया। पुष्पा, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत तेज बारिश हो रही है ना? मेरा फोन। एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हर तरफ छा गया घना अंधेरा। उस अंधेरे से बाहर आया साक्षात रुद्र मूर्ति रूप, जिनको देखकर कांप उठा उस नारी का प्राण। सेंसर रोक देगा। ठीक है, इसे चेंज कर दो। कंटिन्यू। आते ही गड़बड़ शुरू। अभी कितना समय हुआ है? जी बज गए हैं 3:30। रिहर्सल शुरू हो गई ना? अच्छा मैं भी शुरू करता हूँ। चारों तरफ चील और कौवे उड़ रहे हैं। भीम गदा लेकर प्रवेश करता है। डायलॉग, जाओ जाकर चाय ले आओ। किसको क्या बोल रहे हैं? इन्हें खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं नाटक थिएटर करता हूँ, नंदन वंदन जाता हूँ। तो क्या पीछे चंदन लगाना पड़ेगा? आउट। कैंटीन। मुझे देखकर ये सारे छोटे मोटे काम इन्हें याद आ जाते हैं। मुझसे चाय पानी मंगवाएंगे। एक्टिंग तो करवाता नहीं कोई मुझसे। तुम लोग चलो हमें रिहर्सल ऐसे तो मेरे हुनर को दबा नहीं पाओगे। खुद को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है। सबके सब नौटंकी बाज हैं। एक बार मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, अपने नाम से एक थिएटर खोलूंगा। मैं सब बड़े डायरेक्टर से शो करवाऊंगा। साला आजकल नाटक कैसा होता है ये देखने के लिए एक दिन गया तो वहां मुझे ये नमूना मिल गया। पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरे काम आ सकता है। आज तो गेम है। ऐसे भयानक मौसम में अंधेरा चारों तरफ है, कैसे करूंगा मैं इसका सामना? बाप रे, लेकिन परेशानी एक ही थी, ये लड़का भूतों से बहुत डरता था। शैतान तू कहाँ है? तेरे पैरों की आवाज से कहाँ है तू शैतान? शैतान बता तू कहाँ है? ये किसकी आवाज आ रही है चलने की? कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? ओ मकान मालिक। बेवकूफ, 9 महीने हो गए साला मेरा। सावधानी बरतिएगा। कांग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं पता था। मारूंगा खींच के एक थप्पड़। किराया 9 महीने का किराया बाकी है। कौन देगा? कौन देगा? सारी रात लाइट फैन चला के तुम अभिनय कर रहे हो, डायलॉग रट रहे हो, अभिनय की तैयारी कर रहे हो। बेवकूफ, ये तो मेरा अंडरवियर है, मेरा बनियान और मेरा टूथब्रश। बेटा मेरी बात सुनिए। बनाया है मुझे स्पाइडरमैन। ओल्ड मैन, मैं तुम्हारा बाप। बोलिए पिताजी। मुझसे मत पूछो, उससे पूछो। साला, कल सुबह तुम्हारा चेहरा फिर से दिखा ना तो मार के थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। कान खोल कर सुन ले। क्या? मेरा चार्जर 4 दिन से नहीं मिल रहा था। चोर नहीं, छिछोरा। नहीं मैं चोर नहीं हूँ। मुझे सामान उठाने की बीमारी है, क्रिप्टोमैनियक। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। सुना तुमने? ये क्या बोल रहा है? इसी दिन तुम्हें भी उठा लेगा। हे भगवान, तुम्हें भी उठा लेगा। वो नहीं, जो चीजें हाथों से नहीं उठा पाता हूँ मैं उन्हें नहीं उठाता हूँ। ये एक्स्ट्रा लार्ज ऐसे कैसे उठाऊंगा? मारूंगा एक खींच के थप्पड़ तो कान के नीचे म्यूजिक बजने लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? कल ये घर खाली कर दो, नहीं तो कच्च करके काट दूंगा। उसके बाद तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। हर वक्त आप उल्टा समझते हो।
मैं तो इलेक्ट्रिक लाइट काटने की बात कर रहा था। ठीक है, तो फिर मैं लाइन काट देता हूँ। अरे ऐसा मत करो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। लाइट मत काटो। अरे रुको तो सही। अब इस नमूने को मैं अपने धूम्र महल में लेकर जाऊंगा। ये है कालीचरण, विलेन। फुल टाइम प्रमोटर, पार्ट टाइम एक्टर। थिएटर की दुनिया में इसका नाम है सुपरस्टार कालीकांत। रजनीकांत। कृष्ण कलाप को 1.5 लाख रुपए देकर खजाना हथियाने की कोशिश में लगा है ये कालीकांत। कालीकांत इडली वड़ा है क्या ये? हिंदी में लौटाओ बेटा। हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। अच्छा लगेगा, देखिएगा। लगा रहा हूँ। दलील कहाँ है? आगरा का भूत तो जरूर ढूंढ निकालेगा। कैसे मिलेगा? वह जादू करेगा या चमत्कार करेगा? बेवकूफ कहीं के। अरे पूरा इलाका जिसमें सब आगरा के भूत हैं, हर किसी को खजाना चाहिए। गुप्त? वो कैसे? क्यों? पूजा दादी की बैलून? बैलून? वही तो मरने के टाइम पे हंस के उस बुम्बोल के कानों में वो संकेत बता के गई थी। संकेत के जाल में मुझे मत फंसा। ना ना। दलील तो मुझे चाहिए। नकली बनाओ। 4 भाइयों का साइन ले आओ। यही तो प्रेशर हो जाएगा। तुम भी प्रेशर दो। हाँ? प्रेशर दो। उसके बाद महल छोड़कर चले जाना। साला पूरा 1.5 लाख रुपया दारू पीने में खर्चा करवा दिया। सर, आप भी तो कितना सारा पैसा हवा में उड़ा रहे हैं। मेरी बात अलग है। काली चरण को रोक सके किसमें इतना दम है? अरे कोई भूत वूत है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं बाहर आऊं क्या? बिना डरे। फील्ड क्लियर। बढ़िया। राम 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 ओह, ग्रैंड पोते का तीसरा बेटा। बीमारी का भंडार। देखो बेटा देखो, रविंद्रनाथ नाइट उपाधि त्याग दिया है। उसे क्या आता जाता है? बच्चों, आंटी, अफीम, दूध और कटोरी। अभी लेकर आता हूँ। टिंग टिंग टोंग टोंग। कोई विपत्ति नहीं है, सिर्फ लाखों बहाना। जुग्म संस्करण था, विपरीत। हाँ? थोड़ा कलर नहीं पुतवा सकते हैं क्या? हाँ, चारों तरफ सीलन ही सीलन है। दीवार के अंदर रहता हूँ, अगर ठंड लग जाएगी तो क्या होगा मेरा? आजा। मैं तो थक गया, बाप रे बाप। हाँ, ऊपर से ये मेरे हाथों में देकर कह रहे हैं कि बाग बाजार से नाटक दल लेकर आना पड़ेगा। ये सब क्या काम दिया है मुझे? 7 दिन कानों में रुई लगाया है ना, भूत की बात को सुन नहीं पाता। चाइना? अरे चाइना नहीं। अच्छा, इंसान के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत कर लो, वो भी नहीं हो पा रहा है। अरे बाप रे, टीवी पर तो मेरा शो आने वाला है। अगर साहब पूछेंगे तो बता दीजिएगा कि बगल वाले घर की छत पर बैठकर मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है? कुछ हुआ? उल्टी हो सकती है। खत्म हो जाएगा सब। भाड़ में चाहिए महल। ये क्या? पहले बाएं तरफ था, अभी दाएं तरफ आप है। बाएं से दाएं रखती है। परिवर्तन? कालीचरण ने कुछ कहा? बहुत गुस्सा है। ये घर आप बेच दीजिए, अब मुझसे और नहीं होगा। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, बस। अरे सुनो, ज्यादा सुनो, बोलिए सुनो। मत। उल्टी हो सकती है। अरे उल्टी नहीं हो रही है, सुनो तो। नहीं हो रहा था, मुंह में उंगली डाल के कीजिए। हाथ डालूं मुंह में? आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो आ रहा ना कालीचरण, वो उंगली डाल देगा। लेकिन तुमने उससे पैसा क्यों लिया? तो क्या करूं? 50 साल का टैक्स, मेंटेनेंस, सब तो खर्चा हो गया।
नहीं लेता तो आप अपने ससुराल जाते और मैं अपने। दलील मिलने पे लगा था कुछ काम बनेगा, लेकिन अब और कुछ नहीं हो सकता भैया, उल्टी हो जाएगी। ये कौन सी नई बात है? सुबह दवाई लिया था आपने? भूल गया। वाह, बहुत बढ़िया, भूल गए थे। अच्छी बात बोल रहा हूँ भैया, हर कोई अपने हिसाब से तैयार रही है। ये महल तोड़ के फ्लैट बनवाते हैं, आपका एक फ्लैट मेरा एक फ्लैट, ठीक है? अरे ये भूत महल है, ढूंढेंगे तो भूत मिलेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रुक जाओ, मुझे मत मारो, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। भैया, अरे कृष्णा, कृष्णा भाई डरो मत, मैं हूं ना। उसके बाद क्या हुआ था रे बच्चों? आप भूल गए साहब। भूल गया। ओ साहब, पानी निकल रहा है, पोंछ लीजिए। लो पोंछ लिए, क्या फर्क पड़ गया? वो देखो भाई नहीं भाई, ये सब मेरे वंशज हैं, सिर्फ झगड़ा करते रहते हैं, खाना नहीं मिलता, ये सब करेंगे ये। गुप्त खजाना साहब। बेवकूफ कहीं का। गुप्त 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 खजाना। लेकिन वो खजाना रखा कहाँ पर है? कुछ याद नहीं आ रहा है। उस मूर्ख कीर्ति को बताया तो था, लेकिन क्या बताया था और क्या सुना उस बहरे ने, पता नहीं। एक बार और सोचिए ना साहब। याद नहीं आ रहा। एलजेब्रा, झाईमार। ये झाईमार ताईमार जो भी हो, याद नहीं रहता। दिन काल सब बदल गए हैं, सब नए हो गए, कुछ भी याद नहीं रहता है। हाँ? जैसे ये सोचो कि वो जमाना कैसा होता था। कैसा होता था? हमारे देश में आगे बढ़ने के लिए गौरी, मेरे शिक्षा बड़े पोते बहुत ज्यादा कीर्ति की जरूरी है। बेटी। आराम से अभी घर तक जाना। इसकी शादी नहीं हो पा रही है। सोच रहा हूँ कि इस लड़के के साथ गौरी की जोड़ी कैसी रहेगी। ये लो। अरे भाभी, ये तो वसंत ऋतु के समय रोग होता है, इसके साथ ये स्मॉल पॉक्स का कुछ नहीं पता। पहले चाय पी लो, उसके बाद सारा दिन सब घर वालों को परेशान करते रहना। कल से नहीं, मैं तो आज से ही इस पूरे घर को हथौड़े से खोद खोद कर देखूंगा और इतना नीचे चला जाऊंगा कि लोग मुझे लंपट कहने लगे। देवर जी, तुम न मेरे लिए एक रस्सी और एक घड़ा लेकर आना, समझ गए ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। रस्सी लेकर आप एकदम नीचे जाएंगी और मेरे लिए घड़े में भर भर के खजाना लेकर आएंगी। कहीं का। अंदर जाओ, नीचे नीचे जाकर मेरे नहीं, लिए। तुम रांची जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। पर अभी तक मैं पूरा पागल हुआ कहाँ हूँ। थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी तो पूरा पागल भी हो जाऊंगा। अंदर जाओ, मेरे लिए खजाना लेकर आओ। चुप साला। लो, नहाकर बाल बांध लो, और तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा माँ, पिताजी को उस खजाने के बारे में कुछ पता चला? अरे खजाना नहीं, ठेंगा मिला। कालीचरण पैसा मांगने के लिए आता है तो बिस्तर के नीचे जाते हैं। एक तो यहाँ भूत वूत का चक्कर है, उस पर से ये किराए का नाटक। दूसरी मंजिल पे तो किराएदार भी नहीं आते। ऐसे कैसे चलेगा? एक एक करके सारी कीमती चीजें कालीचरण लेके जा रहा है। अब आप पूछते रहिए। अगर तुम्हारी शादी करवा पाती ना तो मैं कब का चली जाती ये घर छोड़ के। क्या बोल रही हो माँ? हम सब साथ हैं, इसीलिए तो आज इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी हम ठीक हैं। और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। रसोई में तो हर रोज मच्छी आती है, पता है तुम्हें? और हम सिर्फ खा रहे हैं लौकी।
मुझे ये सब क्यों बोल रही हैं भाभी? तो और किसे बोलूं? और कौन है यहाँ सुनने वाला? क्या मच्छी मच्छी बोल रही हो भाभी? किसको सुना रही हो आप ये सब? बोलो। कल रात को मुझे आई थी मच्छी की खुशबू। मच्छी फ्राई किया जा रहा था। तो बताओ मच्छी किसने खाया? भूतों ने? मैं ये सोच रहा था कि वहाँ का भाड़ा बहुत कम है, कहीं वहाँ भूत तो नहीं? नहीं नहीं, हमारे 4 भाइयों की फैमिली रहती है, नीचे 2 किराएदार। कलकत्ता शहर में आपको भूत कहाँ मिलेगा? ये क्या बोल रहे हैं आप? छोटे से शहर में इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? आधे तो भूत है यहाँ। जिधर भी नजर डालेंगे। लगता बहुत पुराने दांत। बहुत पुराने दांत हैं। मुझे लगा था कि मेरे परदादा जी हैं ये। हमारा महल 200 साल पुराना है भाई साहब। भूत भी मर के भूत बन गया होगा। कीमती चीजें है ना वहाँ? मतलब? नहीं नहीं, चोर फिर चोरी क्या करेगा? जिस जगह भूत नहीं होता है वहाँ मैं होता हूँ। आप मोहन बगान सपोर्टर हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पिताजी तो उनके लिए खेलते सच थे। में? हाँ। क्या नाम है? क्या नाम? वो जो लेफ्ट फॉरवर्ड में खेलते थे, क्या नाम था उनका? नाम बताइए। छोड़ो। अच्छा ठीक है। बोल रहा हूँ पड़ोसियों से ज्यादा बात मत कीजिएगा। नहीं। हाँ, वो बोलेंगे भूत है। ये क्या बोल रहे हैं? सब कोई जलते हैं ईस्ट बंगाल से, और क्या? कब? कल ही? सीधा उनके रूम पे भेज दूंगा। किसके रूम पे? नहीं मतलब आप ही तो पहले किराएदार होंगे ना, जो दूसरी मंजिल पे रहेंगे। वीर साहसी, मृत्यु के समान जो सीना तान के खड़ा हो जाता है, अपना विजय झंडा जो ऊंचा लहराता है। वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं घर में नहीं बल्कि एवरेस्ट पर चढ़ रहा हूँ। तो कल मिलते हैं? बिल्कुल, अभी चलता। बिल्कुल। अरे धीरे धीरे धीरे, नया किराएदार आ रहा है। किराएदार? साहसी लड़का है। लड़का आगरा से है? वो नहीं पता, बहुत मुश्किल से ये मिला है। लेकिन सुबह सुबह तुम लोग का ये झगड़ा देखकर घर में घुसने से पहले ही वो कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल। किराएदार को पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ? तुम यहाँ रहते हो ये तो राज्यपाल भी जानते हैं। अब नया किसे बताऊँ? पागल। ठीक है भैया, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं पूरा पागल कब होने वाला हूँ। जब तक ये घर में कालीचरण को बेच नहीं देता तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे। खजाना तो है, लेकिन किसके पास? गुप्त। और कितने दिन वो गुप्त रहेगा रे? साला दिमाग खराब कर दिया। 5 सालों से तुम्हें और तुम्हारी बहन को उस घर में मैंने भेज कर रखा है। तब तो तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। तुम्हारे शरीर में विदेशी दारू बह रहा है। खजाना तुम ढूंढ कर ही दोगे, जो होगा उसमें 50-50। धनोलॉजिस्ट? गुप्त धनोलॉजिस्ट। तो गुप्त धनोलॉजिस्ट, इतने दिनों से मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तुम्हारी सारी सुविधा दे रहा हूँ। वेयर इज मनी? वेयर इज जॉन? संकेत मिल गया है। मिल गया है? अब सिर्फ उसको सुलझाने का इंतजार है। नया किरायादार आया है, दूसरी मंजिल पर रहेगा। वो भी कहीं का भूतो है। बस एक बार हाथ में दलील आ जाए उसके बाद। नहीं तो हमारे पहले अगर कोई उस संकेत को सॉल्व कर लेता है तो खतरा है। उसका इंतजाम मैं करता हूँ, किसान से बात करता हूँ। कल सुबह जाकर ऐसा धमकाऊंगा कि वो बाप बाप करके दलील मेरे हाथों में देगा। अरे करंट चला गया। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट को भी अभी जाना था। सबके घर की लाइट चली गई। अब इस समय सिर्फ मेरे कमरे में ही रोशनी झिलमिला रही है। नहीं है विपत्ति, सिर्फ लाखों।
शर्लॉक होम्स, ये किसी अच्छे डिटेक्टिव के बगैर कोड सॉल्व करना मुश्किल है। तुम्हारे पापा नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अमर हो जाएगा मेरा काम। भूतों को याद आएगी पिछली बात। हे भगवान, 7 बज गया। अरे बेटा जी। वो सफेद चद्दर दे तो। पापा मैं भी चलूंगा। चुप। वो जब तुम्हें मारेगा ना तो देखना कैसा लगता है, साला कहीं का। चुप रहो, अब भूत तुम्हें मजा चखाएगा। निकम्मे और निठल्लों के झुंड, तुम लोग छोड़ दो। कल जो नया किराएदार आ रहा है ना, अगर वो कर सकता है तो वही करेगा, खजाना ढूंढ निकालेगा। आ रहा है कल मेरा होशियार किराएदार। आराम से, रोको रोको। हाँ? अरे भैया, ओ भैया, हाँ? यहाँ पर सबका नाम भूत क्यों है? यहाँ पर तो सब भूत ही रहते हैं, मेरा नाम भी भूत ही है। ओह, लेकिन इतने सारे भूतों को लेकर आप करेंगे क्या? ये जो धूम्र महल है ना, हाँ? यहाँ पर गुप्त बाबू का खजाना है। गुप्त बाबू का खजाना? हाँ, खजाना खजाना मिलेगा, खजाना। आगरा के भूतों को खजाना मिलेगा। आगरा के भूतों को खजाना मिलेगा? कल तक जिसको नॉवल मिलने वाली थी, आज उसके हाथों में खजाना। मैं ही हूं असली भूतो, कमिंग फ्रॉम आगरा। कौन है ये? कालीचरण है, खतरनाक गुंडा, थिएटर का सुपरस्टार और यहाँ का बहुत बड़ा प्रमोटर। ये महल भी इसको चाहिए। बहुत खतरनाक आदमी है साहब। Anybody house? आई हाउस। भैंस? ये भैंस कौन बेच रहा है? नहीं, भैंसा भी नहीं बेचेगा। क्या बात है? तुमको फोन करता हूँ तो गांजा पीकर सोए रहते हो तुम, या फिर फोन बेचकर गांजा पी गए? हाँ? नहीं, मतलब क्या हुआ है पता है सर? वो कुछ दिनों से फोन मिल ही नहीं रहा है सर, इसलिए बोल रहा था कि वो दलील। क्या रे झंडू, गांजा का गंडू, काली कंडू। क्या? दलील पलट देगा काली, और उस नए दलील में सब लोग चुपचाप साइन कर दोगे। घर भी मेरा, गुप्त धन भी मेरा। मजाक है क्या? कुछ कहा क्या आपने? पता नहीं, आपको देख के ना मुझे
छाते से पीटने का मन कर रहा है। किसको मारने का मन कर सुनिए। रहा है? हाँ? मैं कह रहा हूँ कि घर में खरीद लेता हूँ, नहीं तो छीन लेता हूँ। किसकी हिम्मत है जो बाधा डाले? डालोगे बाधा? ये खुद को गधा बोल रहा है नहीं क्या? नहीं, गधा नहीं बोला। क्या करूं जो कान से सुनोगे? दूं क्या? रहने दीजिए, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। मैंने कानों के लिए एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार किया है। उस आविष्कार को कोई नाम नहीं दिया। इस दुनिया के काले पीले फटीचर पागल सब यहीं पर जमा हुए हैं क्या? चल मुझे दलील दे। चलो सब। ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ ಎನ್ನ ಒಳ इडली वड़ा मेंदू वड़ा। सावधान, डेंजर अहेड। समझ में नहीं आ रहा किसका घर है ये। वाह वाह, रविंद्रनाथ की भाभी। मैं भी स्वामी जी का भाई हूँ। अरे चांद ये कह दे तेरा दुपट्टा नीला। भैया नाटक का गाना है ना? हाँ नाटक मुझे पता है। आप क्या गिरीश घोष हैं? नहीं, मैं देवाशीष घोष हूँ। अच्छा, घर पर कोई है क्या? नाटक दिखना है ना? हाँ। नहीं, अंदर चले जाइए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास मरने का वक्त नहीं है ना। नाटक एक अच्छा रोल लूंगा, मजा आएगा। भैया बड़े भैया, भैया ओ भैया, कहाँ है भैया? दफा हो जाओ। सब झूठ है, सब नकली है, सब झूठ है। सब नकली है। ठीक है, डरा दिया ना मुझे। तुम सब लोग मिलकर रोक नहीं सकते थे? रोकने की कोशिश ही तो कर रहे थे, लेकिन रुका कहाँ वो? बैठे बैठे कोई काम तो करता नहीं है, बस सारा दिन बैठ के पीता रहता है। तुम दलील हटाने गए ही क्यों थे? हाँ, वही तो और क्या करता? उसे दिखाना था ना कि इस घर में उसका कोई हक नहीं है। तुम बहुत ज्यादा समझाते हो। नहीं नहीं, काका का बेटा नहीं है, मेरे बाबा का बेटा है। अरे तुम लोग चुप रहो यार। अब और क्या होगा? सब तो हो गया है। अरे दलील क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वो? जी मैं हूँ। चुप करिए ना। अब आप पूछते रहिए, मैं जाता हूँ। वही है। कौन? कौन? किराएदार। आया रे। चिकिलिकी चिकिलका इनामिना मुना डिका गोलू गोलू से ही शुरू लगे कम मुट्ठू भालू दिल बोले सारा रारा गाओ बेटा तारा रारा चल हट जा चल भाग जा जा बेटा जाना। आया 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 रे
आया देखो रंगीलो मेहमान रे आया देखो रंगीलो मेहमान रे दिल ये मारे सिटी रे नाचो गाओ पार्टी रे खाना पीना दिन रात डोले मन रे आया देखो रंगीलो मेहमान रे बाबी बाबी बाप आया देखो रंगीलो मेहमान रे आया देखो रंगीलो मेहमान रे आया देखो रंगीलो मेहमान रे आया 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 रे आया 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 रे आया 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 रे आया 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 रे आया देखो रंगीलो मेहमान रे अरे आया देखो रंगीलो मेहमान रे मीठा बड़ा प्यारा है प्रेम की पुजारी है मीठा बड़ा प्यारा है प्रेम की पुजारी है भोला भाला लगे न्यारा ये बेचारा रे आया देखो रंगीलो मेहमान रे अरे आया देखो रंगीलो मेहमान रे पररम पररम आया रे नया मेहमान आया रे शायद रब ने सुन ली अपनी खुशी का रंग लाया रे पररम आया रे नया मेहमान आया रे शायद रब ने सुन ली अपनी खुशी का रंग लाया रे पररम आया रे कौन सा मेहमान आया रे किस खुशी में सब गधों ने साथ मिलके गाया रे क्या नाम है? भूतो कसम से ये मेरे पापा का दिया हुआ नाम है। आपका शुभ नाम क्या कहा आपने? मेघाशतोष। क्या नाम बताया? नहीं नहीं, मेरा नाम है देवाशीष घोष। तुम्हारा गांव कहाँ है? एक्चुअली मेरे दादाजी के दादाजी वो एक पंडित के दास थे। नहीं नहीं, वो बहुत ही अच्छा तबला बजाया करते थे। वाह क्या मस्त बजाते थे, इसलिए मेरा भी कहाँ है? जी आगरा में है। फिर से एक और भूत। अरे तो उसमें और क्या है? आगरा में इतने भूत हैं तो एक और हो जाएगा। सही कहा। कितने दिन बाद कोई किराएदार जा रही हो? रहने के लिए राजी हुआ है। क्यों? ऊपर कोई गड़बड़ है क्या? भूत भूत है क्या? नहीं, बेटा पहली मंजिल की दूसरी मंजिल। पहली मंजिल भी तो दूसरी मंजिल जैसी है। जैसे एलोपैथी होती है वैसे होम्योपैथी होती है। ठीक 8:22 चल पीछे। 8:22। अरे सुनो, पहले इसे कमरे में लेके जाओ। अरे इसे पकड़ के क्यों ले जाऊंगा? ये खुद चल सकता है। अरे वो किराएदार है। अच्छा तुम कराटे करते हो? कराटे नहीं, किराएदार। बहुत चिल्लाते हैं ये लोग। अच्छा एक मिनट, लगता है कि ये आप लोगों का है। दलील आपके पास? बहुत बढ़िया, ये तो कोलंबस है। कालीचरण के पास से आपने कोलंबस? क्या बात है, ये आपके पास? बोलो ना। अरे ज्यादा चिपको मत। देखो अब आपका शुक्रिया अदा, आपका शुक्रिया अदा कैसे कैसे कहूँ मैं शुक्रिया? अच्छा ठीक है, बोलने जाओगी तो वक्त बीत जाएगा, रहने दो। नहीं नहीं ठीक है, अगर जानना चाहती हो तो बताता हूँ। वो तो बहुत गुस्से से इस घर से जा रहा था, फिर वो रास्ते में मुझसे जोरों से टकरा गया। मैं उस वक्त कोलंबस की तरह यहां आ रहा था। धक्का लगते ही मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पर एक लात मारी। सॉरी। उसके बाद वो जमीन पे गिर गया। कहाँ लात मारा? और मैंने ये दलील ले ली। एक चीज मुझे इस घर के बाहर मिली थी। क्या ये आप में से किसी का है? मेरा है। ओह, अब ये भी रख लीजिए। देवाशीष भाई, तुम तो देवानंद हो। आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
ठीक है, ठीक है। आपने कभी शादी नहीं की ना? आपने? नहीं, ऐसे कोई मिले ही कहा मुझे। शतरंज खेल रहे हो? ये काफी पुराना महल लगता है। हाँ, इस घर के हर एक कोने में पुरानी यादें बसी हैं। हाँ? अच्छा हुआ कि आप आ गए। क्यों? क्यों? कालीचरण हमें धमकी दे रहा है, घर खाली करने के लिए कह रहा है। रुक जा। कुछ भी तो नहीं, यहाँ कुछ भी तो देखा था आपको मैंने। गलतफहमी हुई है। मैं हूँ सामने। यहाँ कुछ कुछ तो भी था, नहीं, कुछ तो था। उधर मत देखिए, देखा था मैं मैंने। हूँ, मेरी तरफ देखिए। क्या देखो तुम्हारी तरफ? रिफ्लेक्शन। इल्यूजन। इल्यूजन? इल्यूजन। रिफ्लेक्शन? वो देखो वहाँ उधर, मैंने धुआं जैसा कुछ देखा था। यहीं पर देखा था मैंने उसे। कुछ तो था। अरे नहीं, कोई नहीं है वहाँ। मैंने कहा ना, वो तो 8:22 के बाद आते हैं। कौन आते हैं? आते थे। हाँ, कौन आते थे? हाँ, आते थे। कौन? सारा दिन काम करके हाँ? खुद के घर में आते थे। वो लोग आते थे। ओह, वो लोग आते थे। अच्छा। तो फिर ये इल्यूजन, ये रिफ्लेक्शन, ये क्या है? जब मैं इस घर में आया था तब मैंने देखा था कि इनका दाया पाँव बाएं पाँव के ऊपर था, और अब बाया पाँव दाएं पाँव के ऊपर कैसे आ गया? हाँ? नहीं, ये असली कैसे हो सकता है? ये तो फोटो है। फोटो है? फोटो। हाँ, वो देखो, फिर से पहले जैसी हो गई। ये गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ इस घर में कुछ गड़बड़ है। तुम कह रही थी ना मुझसे कि इस घर में बहुत सारी यादें हैं। इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं चला जाऊंगा। चले जाओगे? हाँ, चला जाऊंगा। जिसने कालीचरण से हमारी दलील वापस लाकर हमारी मदद की, वो छोड़ के चला जाएगा। इस घर में भूत है या नहीं? नहीं, यकीन कीजिए, नहीं है। सच में नहीं है। इस तरह यहाँ रहते रहते हम खुद भूत बन गए हैं। झूठ बोल रही हैं आप। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे छोड़ दीजिए चाची जी। मुझे चाची जी क्यों बुला रहे हो? तुम ही कर पाओगे। तुम्हारा इतना बड़ा मन। ओह, हमारे पंडित जी ने बोला है, आगरा के भूतों सब डर को मिटाकर खजाना ढूंढ निकालेगा, और वो तुम हो। मैं हूँ? तुम हो। मैं? तुम हो। ए छोकरा, चुम्मा चाटी बाद में करना। शाम होने को आया है। रात होने से पहले चलो, तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। घर में घुसते ही गुटरगू शुरू कर दिए। अंधेरा हो गया है, चलो। लो, आ गया भूत, आ गया। इनपुट से ज्यादा तो आउटपुट हो गया। मिला क्या? 100 सालों से तो ढूंढ रहा हूँ साहब। अगर मिल जाता तो आपको बोलना पड़ता। बिचवाड़े पे से लात मारूंगा ना कि कहाँ रखा? मुझे नहीं पता। कहाँ रख दिया बोलो? कहाँ रखा मैंने? याद आया? नाचघर बिल्कुल साफ है साहब। हाँ, यहाँ पर साफ हो नाचघर। गया। अब जाओ, यहाँ पर नाटक होगा, नाटक। हाँ। राजा हरिश्चंद्र, वो देखो, राजा आए हैं। वाह वाह, इंतजाम तो काफी अच्छा है। इतना बड़ा कमरा, चारों तरफ कबूतर ही कबूतर, इतनी सारी तस्वीरें। मुझे तो खुद को किसी महल का राजा जैसा फील हो रहा है। और आपको? ये कोई घर नहीं, राजमहल है।
ये कौन है? हमारे पूर्वज हैं। ओह, ये तो बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं। इनका एक पाँव नंगा क्यों है? ऐसे ही देख रही हूँ बचपन से। ओह। अब आप कुछ देर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ। इतना बड़ा महल, गुप्त खजाना, वाह वाह। ऊपर से मेरे ये हाथों का कमाल। अमीर होने से अब कौन रोकेगा मुझे? थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा होता। चाय? हाँ? कौन? चाय? अरे आप कहाँ चले गए थे उस वक्त? हाँ? बढ़िया चाय है। ये सोने का है ना? आपका नाम क्या है? पच्चू, श्री पचेंद्र नाथ दत्त। अरे बाबा, पचेंद्र नाथ दत्त, पच्चू। अच्छा पच्चू, एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे? इस घर में कोई भूत भूत तो नहीं है ना? मुझे पता था कि नहीं है। नहीं, नहीं है। मैं यहाँ 120 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ भूत भूत नहीं देखा। आपकी चाय। चाय तो मैंने पी ली है। अच्छा एक बात बताइए, इनका नाम क्या है? धूम्रकलाप। धूम्रकलाप, अजीब नाम है ना? देवाशीष घोष भी बहुत अच्छा नाम है। पता है, सुनने से ही लगता है अभी ढूंढ निकालेगा खजाना। फेरी टेल की तरह। पुरानी भूत महल से। क्या? पुराने जमाने के महल से राजकुमारी और खजाना दोनों को ही उद्धार करेगा। लेकिन इतना खजाना लेकर मैं क्या करूंगा? मेरी फैमिली को बचाएंगे। पिताजी, माँ, चाचा, चाची, हम सब एक साथ रहेंगे। रविवार दोपहर को मटन बनाएंगे। हम सब एक साथ रविंद्र जयंती पालन करते थे। विश्वकर्मा पूजा। सारा दिन छत पे पतंग उड़ाते थे। फुटबॉल मैच देखने जाते थे। हमारे पास एक गाड़ी भी थी। अभी तो सिर्फ एक ही टीवी है। हम सब एक साथ बैठ के सीरियल देखते हैं और कुछ दिन बाद सब अलग हो जाएंगे। कोई कोष्टपुर, कोई बनगांव, कोई मध्यम ग्राम, सब खत्म हो जाएगा। आप नहीं कर पाएंगे? खजाना नहीं ढूंढ पाएंगे क्या? वो कौन है? कौन है वो? मेरे हाथों से दलील छीन लेता है। कहां से लॉगिन किया इस छोकरे को? इसके दादाजी के पिताजी बजाते थे। क्या कहा? क्या बजाते थे? मतलब तबला बजाते थे। हाँ। उससे कुछ नहीं मिलेगा। जॉन, ये कौन है? ये क्या? ये तो हमारा किराएदार है, भूतो चीना वाला। इसको पहचान लो। ये भूतो नहीं, जॉन ब्राउन है, गुप्त धनोलॉजिस्ट। कब बन गए रे तू? अगर उस किराएदार से धन का संकेत पाना चाहते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। लग रहा है ब्रूसली है। इसको बता दो काली कि वो काम मेरा है। रात भर चलता रहूं और रात भर
चलता फिर से बदल लिया है। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं है डर, नहीं है मुझे कोई डर। देश के ऊपर आज भी काले बादल छाए हुए हैं। कौन इसको आशा दिलवाएगा? कौन इसको भरोसा दिलवाएगा? ए तुच्छ इंसान, क्या तुम इस देश को इन काले बादलों से मुक्त करा पाओगे? तुम कौन हो बेटा? उफ, 100 से ज्यादा उल्लू और चील कौवे आपकी गाथा गाते हैं। नाटक, ग्रुप थिएटर, उफ बच गया। इस घर में गड़बड़ है। 6 भूत मिलकर मुझे वहां मारने की कोशिश कर रहे थे। कौन हो तुम? आप हिंदी बोलते हैं? इतनी बदबू क्यों आ रही है शरीर से? आप नहाते नहीं है क्या? 2 साल से भी अधिक वर्षों से हमने नहाया नहीं है। हाँ? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या बोल क्या रहे हैं आप? वैसे नाम क्या है आपका? राय बहादुर धूम्रकला। गुड एक्टर, अभी तक कैरेक्टर में है। अच्छा 1 सेकंड, ये क्या असली है? आई अरे देखता नहीं, ये मेरा अपना है। मेरा सब कुछ खुद का ही है। अच्छा सर, आपकी है? और नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का है? देखिए बाप पर मत जाइएगा, ठीक है? देखिए आप ना, आप मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे हैं। कहाँ देखा होगा आपको? रंगमंच, थिएटर और बायोस्कोप। रंगमंच, थिएटर और बायोस्कोप। देखने में वाकई बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर एक हॉपकिंस बात है, एडवेंचर्स वाली फीलिंग है। ए चलिए ना, दोनों बैठकर मस्त रिहर्सल करते हैं। ये सब भूत अच्छा नहीं लग रहा है। जम के रिहर्सल करेंगे, संस्कृति को उजागर करेंगे। वैसे आप कहाँ रहते हैं? इस कमरे में? पर ये तो मेरा कमरा है। रूममेट भी बताया नहीं। ठीक है, आप एक अच्छे अभिनेता हैं, इसलिए मैं आपके साथ रह लूंगा, ठीक है ना? चलिए। ए, आप नंगे पैर हैं? नहीं, इस घर में आप नंगे पांव बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर कुछ घुस गया ना तो आप सीधा ऊपर चले जाएंगे। एक बार तो ऊपर जा चुका हूँ, अब दोबारा जाने का कोई चांस नहीं है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हम रिहर्सल करते हैं। चलिए, पिएंगे? पीजिए ना। मुंह खोलिए। ये क्या हो गया? आपका लीवर तो पूरी तरह से खराब हो गया है। जो भी पी रहे हैं सब निकल जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप सीरियल में एक्टिंग करते हैं ना? मैंने देखा है। टीआरपी ज्यादा नहीं होगी ना? वैसे नाम क्या है सीरियल का? हाँ? सीरियल का नाम है अशरीरी के हाथों से एक किराएदार का खून। और मैं धूम्रकला। और मैं एक रक्त गुलाब। पिता है मेरे एक पंडित और बीवी मेरी रोमहर्षक। बेवकूफ। सुनिए ना, इस महल में क्या कोई खजाना है क्या? हाँ? और भूत वगैरह भी है क्या? है क्या? बोलिए ना। खजाने के बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन भूत भूत? अरे भूत कुछ नहीं होता है? सुनिए ना, आप भी थिएटर से हैं और मैं भी थिएटर से हूँ। एक राज की बात बताऊं आपको। मेरी एक खुफिया प्रतिभा है, नेचुरल टैलेंट। ये ना इस घर के नौकर का है। मौका मिलते ही मैंने इसे गायब कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर मेरे हाथ खजाना लग जाता है तो आपका 50 और मेरा भी 50, मतलब एकदम सटासट।
कैसे ढूंढोगे बेटा? उससे पहले तो तुम्हें संकेत सुलझाना पड़ेगा। क्यों? कैसे संकेत? किसका संकेत? हाँ? नाटक का नाम क्या है? अशरीर के हाथों से एक किराएदार का खून। साहब, ये तो गया ऊपर। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ? होश में आ रहा है, होश में आ रहा है, होश में आ रहा है। फिर से होश मत खोना, फिर से होश मत खोना। मैं थोड़ा सा गोल मटोल हूँ, इसलिए मुझ में थोड़ा सा मांस ज्यादा है, इसलिए मुझे मार डालोगे आप? नहीं बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि तुम्हारा दिमाग तेज है। तुम ही ढूंढ पाओगे इस गुप्त खजाने को। सुनो, मेरे पोते पोतियों का IQ 0 लेवल का है। उनकी जनरेशन के दिमाग में सिर्फ भूसा भरा पड़ा हुआ है। जनरेशन गैप। सही बात। सुनो, अगर एक बाप के बेटे हो तो ये पेपर पकड़ो, ढूंढ निकालो खजाना। देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। मुझ में कितनी हिम्मत है? वैनिश। सब गायब हो गए। अरे बहादुर बेटे, ये भूत की तलवार है। भूत का? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। फिर से गया, खाली सेंस खो देता है। नॉनसेंस। अरे सुनो तो, कुछ भी गलत पहले नहीं भूत होगा। थे, लेकिन अब नहीं। चुप कीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये भूतों का अड्डा है। अरे झूठ कौन बोल रहा है? अरे भूत पहले थे, अब शरीफ हो गए। झूठ मत बोलिए मुझसे। नहीं 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 बेटा, तुमने जो देखा। चाची जी, कम से कम आप तो झूठ मत बोलिए। मेरी बात सुनो। घर पुराना है ना, तो कुछ गलत देख लिया। सपना और हकीकत क्या होता है सब पता है मुझे। आप सबने झूठ बोला मुझसे। अब मैं याद नहीं, नहीं नहीं, रखने वाला। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, से। मेरी बात आप मुझे सुनो। नहीं रोक सकते। मैं जा रहा हूँ। मैं जाके रहूंगा। मुझे नहीं रोक सकते। मुझे झूठ मत बोलो। चिल्लाओ मत। क्या हुआ, क्या हुआ? तब से भूत को लेकर झगड़ा कर रहे हो। थोड़ी शांति नहीं रख सकते क्या? इनके पास शांति की टिंग-टोंग। मैं तो जा रहा हूँ। सुनो तो। ये भूतों का अड्डा है, मैं नहीं रुक सकता। इडली वड़ा लांडू, क्या समझा रहे पांडू? मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से। इम्पॉसिबल। तू मद्रासी भूत आगरा का भूत है, ये बात श्योर है। नहीं तो कोई उन भूतों के साथ रहकर दूसरी मंजिल से जिंदा नहीं लौट पाता। तुम्हें तो खजाने का संकेत सुलझाना पड़ेगा। खजाना मिलेगा, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। बैक 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 पांडू, बैक पांडू, बैक पांडू, बैक। मैं पागल था जो यहाँ रहने आया। हट। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करो मेरा मैं कहाँ फंस गया? मेरा क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, हम लोग हैं ना। चुप करिए, अपना मुंह बंद करिए आप। अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा होगा तो मैं गोली खाकर मर जाऊंगा। चाची जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप मुझे गेट तक छोड़ाएंगी प्लीज? हाँ, मैं तो तुम्हारी माँ तो फिर जैसी चलिए ना, तो फिर चलिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए आइए, चलते हैं। हाँ चलिए। देवाशीष, सुनो भूतो, भूत नहीं है। भूत है। भूत नहीं है। भूत है। सच बोल रही हूँ मैं। जीवन में भूत के अलावा भी बहुत सारी अच्छी घटनाएं हैं। रोमांटिक घटनाएं।
प्यार से बांध कर रखेगी मुझे मेरी सजनी। सुनो गजनी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। चलो। क्या समझ में नहीं आया मेरी? मुझे भी खेलना है। हाँ चलो। रात का मतलब सिर्फ भूत नहीं होता। रात का मतलब तो और भी कुछ होता है। जीवन मतलब सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होती है। जीवन तो विज्ञान भी है, हार्मोन भी है, सचिन देव बर्मन भी है। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने। तेरी कौन सी मंजिल है भूतो? भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है। शुरू तुझ में खत्म, ऐसी अपनी मिलन। मैं ही हूँ तेरी मनविता, तू ही है बसे सांसों में। तुझसे शुरू तुझ में खत्म, ऐसी हो अपनी मिलन। ख्वाबों की परी तू है मेरा, दिल में तेरे ही बसेरा।
विपद विहीन देखो लक्ष्य खो गया। लवली, लवली। जुग्म संस्करण था विपरीत अयुक्त। नाजुक, 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 नाजुक। अभी अगर मैं कहूं कि मारा घूसा लगी चोट तो फिर कैसा लगा बेटा? साहित्य से क्या सब समझाया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों का सीरियसली कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, भूतों का भविष्य भी देखा जाता है क्या? सुनो बेटा, जब लिखा है भूत तो इसका मतलब होगा भूत जरूर होगा। विपदा विहीन, इसका मतलब मुसीबत नहीं है। कहाँ नहीं है अंकल जी? हर मोड़ पर मुसीबत है। ये आपके मामा का घर नहीं है? जहां देखेंगे वहां मुसीबत। मुसीबत। चुपचाप एंट्री और चुपचाप एग्जिट। लगता है ये आप लोगों के जीन्स में है ना? एक बार नॉक करके नहीं आ सकते क्या? नॉक करके आने पे अगर वो लोग नॉकआउट कर दें तो मुसीबत। मिला क्या कुछ? अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे बताना। हाँ जरूर बताऊंगा। काली के लोगों को तो बताना ही पड़ेगा। चाचा? किसका? गौरी की। वो तो मेरी भतीजी है। लोगे? नहीं, माँ ने मना कर रखा है। अच्छा है, तो मुद्दा ये है कि गौरी यदि हमारी भतीजी है तो तुम हुए हमारे होने वाले नौटंकी कहीं के। डरा धमका के धमकी देकर मुझसे खजाना ढूंढवाएंगे। सब लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। बस एक बार वो खजाना मेरे हाथ लग जाए। माँ, 100 किलो का पेड़ चढ़ाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। दो मतलब जुग्म। जुग मतलब दो। जुग्म का मतलब है दो। जुग्म संस्करण। गौरी! अरे हाँ, किताबें 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 किताबें। सुनो, जुग्म संस्करण था विपरीत अयुक्त। किताबें? सिर्फ किताबों का ही जुग्म संस्करण होता है। ढूंढो 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 ढूंढो, जल्दी ढूंढो। पहली कॉपी, दूसरी कॉपी। अरे यार, मिल गया। हाँ? वंश वृद्धि का सहज उपाय। 2 कॉपी है। वंश वृद्धि का सहज उपाय, दोनों कॉपी। यूरेका! ढूंढो खजाना खजाना खजाना। ये क्या है? वंश वृद्धि किताब पढ़ के सच में नहीं होता ना? नहीं होता क्या? नहीं होता ना? इतना जोर से मत चिल्लाइए। ये पुराना घर है, टूट कर गिर सकता है, गिर सकता है। हाँ, टूट सकता है। पूरा घर भी गिर सकता है। हाँ। स्लोली स्लोली ऐसे बुलाइए। देवाशीष। संकेत सुलझाने का काम कितना पूरा हुआ है। जैसे मैंने कहा वैसे कह के बुलाओ। देवाशीष। वो देखो, आ गया देवाशीष, तुम्हारे सामने है। और ये रहे नाइट राइडर्स, और ये रहा हमारा डेयर डेविल्स। हाँ, और आज उल्टी भी हो सकती है। हो जाए तो अच्छा है। आगरा के भूतों, गुप्त धन का संकेत मिला? कहाँ है, बता दे मुझे। गुप्त धनम निकालम। हुजूर धर्मावतार, खजाना तो मेरा है, मतलब कि हमारा है, इसलिए खजाना तो हमें ही मिलेगा। तो सब बोलो, गुप्त धन हमारा है। ओए, तू कौन है रे? कौन है? कौन है? देखना है मैं कौन हूँ? देखना है।
प्राणघातकम काले चरणम प्रस्थानम। हो गया क्या? हो गया? गया काम से। लगता है अरे चलो दिमाग इसे हिल उठाओ गया और है। हॉस्पिटल में लेकर जाओ। चलो चल चल उठा, ले जा। अगर खजाना नहीं मिला तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि घर बेच दीजिए, खजाना नहीं है। अरे बाप दादा का घर बेच देंगे? अब यही बचा है हमारे पास। नहीं तो कटोरा लेके रास्ते पे खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, जरूरत पड़ने पे वही करेंगे। ये लाठी हाथ में लेकर कौन मरा? हमारा अरे यार, चुप कीजिए, चुप कीजिए आप। तेरी आप वजह मत से बोलिएगा। सब कुछ हो रहा है। तू दूर हट जा। देखिए मैंने भैया, बोला ना, मैंने- बीच में मत आ। अरे, अब अरे, ये अरे, नहीं, अरे, नहीं, नहीं, रुको, मैं रुको, बोलूंगा। घर को ए, भेज हट देते जा हैं। अभी से। कहाँ ना मैंने हट जा। यहाँ बजाना नहीं है। आज मैं सुनो, तुझे बड़े दूंगा। भाई है तो क्या? अरे क्या अबे आप बात मांग नहीं आ रही सकते है। हमारी? आप लोग इस उम्र में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अगर कुछ हो गया तो उठाने के लिए 3-4 लोग कहाँ से मिलेंगे मुझे? 3-4 दिन क्या करोगे? कालीचरण लेकिन फिर आएगा। कोई गारंटी है कि हर बार हम उसके हाथों से ऐसे बच जाएंगे? कितने दिन से नहीं खाया? क्या कहा? मांगुर मछली कितने दिनों से नहीं खाया। वही जब इंदिरा गांधी चली गई थी, मुझे तेज बुखार आया। 2 दिन बेहोश था। तुम मेरे सर के पास बैठकर मेरा सर दबा रहे थे। 5 दिन के बाद बुखार उतरा। मरते मरते बचा मैं। कृष्णा, तुम्हें याद है? बाजार से इतना बड़ा मांगुर मछली लेकर आए थे तुम। मंजली बहू ने बनाया था। ओह, क्या बनाया था उसने। अभी भी वो स्वाद याद है। मांगुर मछली का नाम सुनते ही मुझे अब भी वो दिन याद आ जाते हैं। उस साल आखिरी बार धूम्र महल में मेला लगा था और नाटक हुआ था। आलमगीर। दामिनी जहाँ आ रहा और भैया औरंगजेब। वो मलिक बाबू का लड़का भी आया था। भैया का अभिनय देख के कितनी तारीफ कर रहा था। नाटक के बाद बासमती चावल, चिंगरी मच्छी का मलाई करी, तीखा वाला मटन पड़ोसियों ने बैठ के खाया था। वही आखिरी साल था। उस वक्त खजाना था। खजाना खजाने की तरह रखता था। और हम 4 भाई थे, सब एक जैसे थे। कभी किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और आज हर कोई हर किसी से छुप के चोरों की तरह खजाना खजाना किए जा रहा है। बजती है पायल छन छन के, आसमान के तारे दूध सी चांदनी, भूला चांद लगता है चांदनी फिर नहीं आएगी। बजती है पायल छन छन से, चुपके से जैसे कोई मन में आए, मन के आंगन में छा जाए। ऐसा बंधन ऐसा प्रेम खो सा जाए। बजती है पायल छन छन से। मांस, मछली, अंडा, पुलाव, दूध, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्या क्या थे। क्या दिन थे वो। महल में रोशनी, लोगों का आना जाना। वो सब कुछ खो गया है। मुझे कविता मत सुनाओ। याददाश्त तो पानी में घोलकर पी गए हो। हाँ, पता नहीं कौन सा बीमारी हुआ कि तुम खुद का खजाना खुद ही भूल बैठे हो। हाँ,
क्या था बीमारी का नाम? ओ, आल्झमा का। अल्जबरा। वही हुआ। महल की पूरी आस बस उस लड़के पर ही टिकी हुई है। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे वो मोटा मुझे कहता है कि 50-50। मैं उसके अंदर घुसकर उसके मन को अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। खोपड़ी में शैतान भरा हुआ है। मैं उसे उठाकर अफगानिस्तान में फेंक दूंगा। चुप रहो, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। जवानी तक बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, याद है? उसके बाद माँ की डांट सुनकर मेरे सामने बच्चों की तरह आकर रोते थे। भूल गए क्या वो सब? सुनो, मेरी बात अच्छे से ध्यान देकर सुनो। बस एक वही कर पाएगा। तुम्हें उसको वश में लेना ही पड़ेगा। इसे अपने घुटनों पर रखकर एक बार अच्छी तरह से मंत्र पढ़ दीजिए। उसके बाद देखता हूँ अतीत के वर्तमान को। ओम हिडिंग बिडिंग डैन। ओम आलू बैगन चैन। ओम जितने मिसिंग प्लान। ओम अचानक बिग बैंग। ओम लालच नहीं रहा तो शत्रु के सीने में घुसेगा, और अगर लालच रहा तो ये खुद के सीने में घुसेगा। चलो अब देखते हैं इसके अंजाम को। क्यों भूतो, तुम्हें क्या रास्ता नहीं मिल रहा? मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा। इट्स नॉट अ फनी। इससे तो निकलता है सिर्फ पानी, मैं जानता हूँ। ये कौन है? अरुणा रानी? मेरी बहन एनी। ओह। विलियम पीटरसन, माय लेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। गुप्त खजाना हमारा है। मैं आगरा का भूत हूँ। आगरा का भूत हो तो मैं भी हूँ। एक बात समझ लो, ये डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होगा। सीन खामखा लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा ये होगा कि हम खजाने को बांट लेते हैं। 70-30 नहीं चलेगा। 60-40 पागल हो गए हो क्या? 50-50 तुम लोग नीचे ढूंढो, मैं ऊपर देखता हूँ। अली भाई, प्रेशर है। ऐसे परेशान क्यों खड़े हैं? मैं हूँ राजा धूम्रकलाप राय। मेरी माँ के श्राद्ध पे 2000 ब्राह्मणों को खिलाया था। इंतजाम देखकर सब लोग चौंक गए थे, इतना ठाट बाट था। और आज मेरे वंशजों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, दरिद्र हो गए हैं। इमोशनल सीन। लेकिन तुम मेरे पोते की पोती से शादी का वादा किया है। इस घर की रक्षा तुम करोगे ये भी कहा है, लेकिन फिर भी उस शैतान किराएदार के साथ मिल करके गुप्त धन 50-50 करने की सोच रहे हो। आखिर तुमने सोच क्या रखा है? बांग्लादेशी। मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, समझा? आप क्या भूत बनकर घूमते रहते हैं? अल्जाइमर के पेशेंट है? अरे हटाइए ना इसे, जरा नीचे करिए। जरा सुनिए ना सर, मेरा मतलब है महाराजा जी। इस एंग्री यंग मैन का दिमाग थोड़ा शांत कर लीजिए ना। थोड़ी कोशिश करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। एकदम कॉन्स्टिपेशन जैसा सब साफ हो जाएगा। ऐसा समझो, ये 1911 का साल है। हाँ। अंग्रेज राजधानी लेकर गए हैं दिल्ली तक। ऐसे में वो शराबी बदमाश पीटरसन, जो पेंटर था, वो खुद को बहुत ही महान पेंटर मानता था।
उस अंग्रेज पीटरसन को देखते ही मुझे ये लगता था कि इन अंग्रेजों की वजह से ही हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है और अंदर देशभक्ति जाग गई। हमारे अंदर जान लुटाने का जज्बा आ गया। ये क्या किसी कहानी की क्लास चल रही है? बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ऐसे ही एक दिन की बात है। बैठे रहो, जल्दबाजी का काम नहीं है। अरे चुप रहो लाल मुंह के बंदर, खत्म करो। कब से बनाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। 1 साल से तस्वीर खत्म नहीं हुई। अरे लाल मुंह के स्केच बनाने में समय लगता है। मिकेलेंजेलो, रैम्पी और उसके बाद मैं पीटरसन ब्राइट। मिकेलेंजेलो के पाँव के बराबर भी नहीं हो। इतने दिनों से तुमको यहाँ पर रखा हुआ है, खिलाया पिलाया, लड़कियाँ और दारू सप्लाई की और तस्वीर खत्म नहीं हो रही है। मैं एक मास्टरपीस बना रहा हूँ डोमरे। वाह, ये मैंने बनाया है। नाम दूंगा ब्लैक डायमंड। खबरदार, रंग उठा के बिल्कुल बात मत करना, नहीं तो आज तुम रहोगे या मैं रहूंगा। तुम्हारे सारे रंग मैं निकाल दूंगा। अंग्रेज की औलाद, तस्वीर अच्छी नहीं बनी ना तो मैं तुम्हें इस महल से बिना तुम्हारी इज्जत की परवाह किए अंग्रेजी बंदर लात मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। लाल मुंह का बंदर, साला बुड्ढा बंदर। ए बच्चों, मेरी तलवार लेकर आओ। ले आओ तलवार। आज हम तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाएगा। आज मैं तुम्हें मजा दिखाऊंगा। तलवार किसको कहते हैं अंदर कहेगा। आगे मत पढ़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या या पेट खराब हो गया है? तुम्हारा खराब हुआ है। तुम्हारे मालिक को समझाओ। स्केच नहीं बनेगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो स्केच अधूरा रहेगा। क्या कर रहे हो? कैसे कूद रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? जी मालिक। बच्चों, मेरा गुड़गुड़ा लेकर आओ। अभी लाता हूँ। मालिक आया, वो अंग्रेज तो गया। अरे मर गया, बचाओ। रुको। मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे बचाओ। अभी बोला जब बताओ। तुमने मुझे गाली दी, हमारी इतनी मार, तुम मुझे जानता नहीं है। उससे मैं पागल हो जाता हूँ मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत उठे कि तुमने मुझे गाली दी? तुम पागल है, तुम्हारा दिमाग खराब है। रुक जाओ, मैं तुझे दिखाता हूँ। मालिक, ऐसे बैठे-बैठे दिन नहीं काटता, प्यार करता हूँ, देश का मुख्य योद्धा रहा हूँ। मेरे शरीर में राय खानदान का खून है। अरे बाप रे, इसका मतलब कि आपने पीटरसन का खून कर दिया था। हाँ बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मक्खियां मारता रहता हूँ? मैं अपने समय का एक बहुत बड़ा योद्धा रहा हूँ। मेरे शरीर में राय खानदान का रक्त बह रहा है। ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है दादाजी, ये कहानी तो आपने बहुत बार सुनाई है। खजाने के बारे में आप कुछ बताइए ना आप मुझे। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। एलिमेंट्री, वॉटसन, पीटरसन। कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल सकते हैं? फालतू फालतू चीजों को याद रखा है। बुरा मत मानिएगा आप किसी काम के नहीं हैं। आपसे अभी और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। कुंभ नहीं, कुंभ नहीं, निशुंभ। याद आ गया, निशुंभ। निशुंभ को ही तो खजाना दिया था। हाँ, वो निशुंभ ही तो उसके बाद से हमेशा मेरे साथ रहता था। मेरे मरने से 6 साल पहले। 6 साल पहले? बहुत ही यत्न से संभाल के उसे रखा था। सर कहाँ रखा था आपने, बताइए। ऊपर वाले कमरे में? वहाँ पर ऊपर कमरे में अलमारी के अंदर। ऊपर वाले कमरे की अलमारी के अंदर? ये आप पक्की बात बता रहे हैं ना, मुझे बताइए। हाँ। यस।
अरे उस अलमारी में तो नहीं रखा है क्या? किसी और अलमारी में है? वहाँ ये क्या है? यहाँ से धूम्र महल के भंडार तक जाने का रास्ता है। भंडार मतलब सोना, हीरे, मोती, जेवर और वही खजाना। अरे ये तो खुल नहीं रहा है। जोर से धक्का मारो रे लड़का, जोर से धक्का मारो, जोर लगाओ। जोर लगा रहा हूँ। ये मैं कहाँ गया? इतनी रोशनी है फिर भी यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्यों है अंधेरा? वहाँ रोशनी नहीं है, अंधेरा है। हम जिस अंधेरे में रहते हैं उसका आधार रोशनी है। उस रोशनी का आधार अंधेरे में है। हम तुम्हारे लालच और पाप अच्छी तरह देख रहे हैं। लालच से बढ़कर पाप, पाप से बढ़कर मृत्यु। मुझ पर रहम करो, निकालो मुझे यहाँ से। कोई सुन रहा है मेरी बात को? कोई है जो मेरी मदद करेगा? तुम मेरे पोते की पोती से शादी करोगे, वादा किए हो। घर की रक्षा का वादा भी किया है। मुझे पता है। खजाना मिलते ही खजाना लेकर भागने का इरादा था। रहो तुम अंधेरे में। तुम्हारे खजाने के साथ उसी अलमारी में दम घुटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, लालची इंसान। मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी। मुझे बाहर निकलना है। मुझे बाहर निकालो। ये मैं कहाँ फंस गया? मुझे बचाओ। कोई मेरी मदद करो। ओम मालू बैगन चैन, ओम अचानक बिग बैंग। मैंने देखा, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। मेरे अंदर का लालच, पाप, सब कुछ देखा है मैंने। सब कुछ देखा है मैंने। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब कुछ देख लिया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने तो उस देवाशीष को चाहा है जिसने इस महल में मुझे दोबारा जीना सिखाया था। मेरे पिता, चाचा, छोटे चाचा, हर कोई फिर से सपने देख रहे हैं दोबारा जीने के। तुम चले जाओगे देवाशीष? मैं खुद को एक अच्छा इंसान किस मुंह से बोल सकता हूं? मैं तो अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक बार उनके सामने जाकर खड़े हो जा। किनके सामने? हमारे पूरे खानदान को नीचे लेकर आए तुम लोग। अब तुम बोलो। वो सब के सब आ गए हैं। तुम गौरी से प्यार करते हो?
अब ये सोचो इसे बचाओगे कैसे? मन में अगर पाप ना हो या कोई लालच ना हो, ये तलवार तुम्हारे हाथों में जल उठेगी, शत्रु का विनाश कर देगी। और अगर तुम्हारे अंदर लालच होगा तो ये तलवार तुम्हारे शरीर को खत्म कर देगा। सावधान रहना बेटा, सावधान। अपने मन को अच्छी तरह से निर्मल कर लो, उसमें बहुत गंदगी है। आंखों में अंधेरा छा जाएगा। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को एक तुच्छ इंसान ने अपने तलवार से बहुत बेरहमी से मार डाला। प्रतिशोध, बदला, रिवेंज। सबके टुकड़े टुकड़े करके कॉफिन में भर के स्कॉटलैंड भेज दूंगा। मैं पेंटर पीटरसन अरे हूँ। चुप बैंगलो, पूरी जिंदगी बंगाल में निकाल दी, अभी स्कॉटलैंड क्यों रे? उन 4 अधमरे लोगों को मारकर फांसी पर चढ़ेगा? फालतू की बात छोड़, खजाने के बारे में सोच। एक ही आदमी कर सकता है, वो है विलियम पीटरसन। मैंने तो सुना है कि उसकी आत्मा शराबी है, लंपट है, जिसके पीछे पड़ जाए उसको छोड़ती नहीं है। तुम्हारे दादाजी की तरह एक नंबर का लंपट है, दारू पीने वाला और मांस खाने वाला। Mind your language! पेंटर, पेंटर, कारपेंटर, आर्टिस्ट है तो क्या कुछ भी करने का लाइसेंस पा गया है? भैंस की खोपड़ी लेकर खटखट करता है। एकमात्र पीटरसन ही दे सकता है उस गुप्त खजाने का पता। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी बदले की आग है तो जलाई जाए। उसकी आत्मा को जगाना ही मुश्किल है और ऊपर से ये प्रतिशोध की आग। लेकिन कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। अभी सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, मजमत अली सरकार। विलियम पीटरसन, आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है? फादर ऑफ डिटर्शन, ग्रैंडफादर ऑफ चिटरसन। धत, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। खैर, आप खो गए हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारे ऑफिस में आकर आप जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। आपको सुनाई दे रहा है विलियम पीटरसन? आप I'm William Peterson, right from Scotland. मैं हूँ महान पीटरसन। काला आदमी का प्रिंस बन गया, लेकिन काला औरत ले लिया, सारिता में छुप गया। एंड लंपट पीटरसन बन गया। My God! Miracle, Telimora! हाय, तुम किस बाप का बेटा है? निशुंभ, कुंभ। कहाँ गया? हाँ, मुझे मिल गया। ये देखिए, मुझे मिल गया। देखिए, ये देखिए। एक भाई साथ में रहता है और दूसरा खिलाता है, दूसरा भाई खिलाता मैं है। भी वही बोल रहा हूँ। क्या खिलता है? हाँ? याद आया। मुझे याद आ गया। बोलिए। बहुत ध्यान से लिखकर निशुंभ को यहाँ पर रख दिया था। अच्छा, समझ गया। यही तो संकेत है। फिर से इनका एक नया संकेत। हाँ, साले खजाने का कुछ पता नहीं, लेकिन सिर्फ इनका बड़ा नहीं, बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। भाई, एक भाई हाथ में रहता है और दूसरा भाई पैर रखता है। दूसरा भाई पैर रखता है। हाँ। मतलब कुछ ठीक से आगे याद नहीं आ रहा है। बार बार मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे बताइए? क्या समझते क्या आप खुद को? हाँ, आप कोई महान डिटेक्टिव हैं क्या? हाँ,
और अपने वंशज के बारे में क्या सोचा था आपने? हाँ, कि वो सब एक एक करके शार्लट होम्स के कोई महान डिटेक्टिव बनकर जन्म लेंगे और ये जो आपका एक एक संकेत है इसे पढ़कर सुलझा देंगे। हाँ, नहीं नहीं भाई, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कितनी बुद्धि है, जो भी कर रहा है वो तुम्हें ही तो करना है, बाकी सब तो बिना दिमाग के लोग। बहुत तारीफ कर ली आपने, नमस्कार। मुझे और जरूरत नहीं है। इधर 2 लाइन निकालने में मेरी हालत खराब हो रही है और ऊपर से ये तीसरी लाइन। विलियम पीटरसन, उस बंगाली बुड्ढे ने तुम्हें शराब के नशे में धुत पाकर तुम्हारा हत्या कर दिया। उसके बाद तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद तुम्हें फेंक दिया। बाय में वेस्टी। नहीं तो इस ब्यूटीफुल लड़की को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। देखता हूँ याद आता है कि नहीं। I love to you darling, come with me you darling। अरे बेशरम, ये तुम्हारी पोती की पोती की पोती की पोती है। बाइनोमियल। Shut up you native। डिस्टेंट रिलेशनशिप को पास बुलाना चाहिए, बाहों में भरना चाहिए। तुम्हारा पूरा खानदान ही लंपट है। पोती को प्यार कर रहे हैं, करेक्ट? सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है। तो इधर टावर किधर है? हाँ, टावर बसंत में बीमारी के लिए इसे जलातंक हुआ है। हाँ? आपको कहीं वो काट ना ले। नहीं नहीं नहीं, लोहा लोहे को नहीं काटता है। तुमने मुझे काट डाला। तुम्हारे वंशज को भूखे मरना चाहिए। एंड वो खजाना पाएगी हमारी ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर पाएगी और हम लोग क्या अंगूठा चूसेंगे ग्रैंडफादर? अरे जरा सोचिए ना, सोचिए सोचिए। 2-2 मिनट में सिर्फ चिपक रहे हैं। तुम चिपको खाला आदमी। गिव मी सम क्यू। एक भाई एक हाथ में रहता है और दूसरा भाई अपने दूसरे हाथ से खिलाता है। ये तो इन टोटल 4 भाई हो गए ना। मुझसे तो कहा गया था कि शुंभ निशुंभ 2 भाई हैं और शुंभ निशुंभ 2 भाई हैं। मतलब ये कहानी तो हमारे घर में सबको पता है, मैं बचपन से सुनती हुई हाँ, आई। यही कहानी ये कहानी मुझे बताओ। हाँ, कहानी है, सुनो तुम। कहानी है शुंभ निशुंभ दोनों भाई की। कुछ लोग कहते हैं कि 2 भाई है, कुछ लोग कहते हैं कि असुर है। लेकिन जो कुछ भी हो, हमारे घर में इन दोनों को हर कोई बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। मतलब मैंने बचपन से ही इनके बारे में सुना हुआ है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी ये कहानी सुनाते थे। नहीं, इनकी कहानी इतनी क्यों सुनते थे? इन्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। साला कुछ भी तो नहीं निकल रहा है। धत। ओह नो, ये देशी विस्की पी के मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेट मी ट्राई। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। जुग्म 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 मतलब छोरा, राइट? राइट। देवाशीष, ये जुग्म संस्करण ये तो नहीं है, ये 2 भाई नहीं भाई। तुम्हारा अब आपको क्या चाहिए? कल पूरी रात तक कई रिसर्च और बहुत सारे लेख पढ़ने के बाद और डिफरेंट कैलकुलेशन के माध्यम से पहली लाइन के छुपे हुए अर्थ को मैंने ढूंढ निकाला है। और वो क्या है? जस्ट सी। इतना परेशान करते हैं ना, क्या है? BI बाई पद। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बाई मतलब 2। ओहो छोटे चाचा प्लीज। नहीं, ही इज राइट। इंग्लिश में तो यही मतलब होता है। बाई का मतलब 2। दो पद। पद का मतलब पाँव। पद का मतलब पाँव होता है। और बाय पद से अगर पद को हटा दिया जाए तो रह जाता है। हटा दो। तो फिर रह जाता है बाय। आयुक्त का विपरीत क्या है? आयुक्त का विपरीत रात दिन, मोटा पतला, सफेद काला। शुंभ निशुंभ। मूल्य मूल्य, शुंभ शुंभ, संभव संभव, जूतो जूतो। अरे हाँ, जूता जूता। जूता? किसका जूता? किसका जूता ये तो नहीं पता, पर जूता 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 जूता। एक भाई हाथ में रहता है और दूसरा फुट में रहता है। मतलब इनका दूसरा पैर खाली क्यों है? मैंने तो बचपन से ऐसे ही देखा है। नंगे पाँव? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पैर में कुछ लग गया तो आप सीधा ऊपर निकल लेंगे। फुट में इसका मतलब वो जूता। पाडुका। There's my grandson, a pair of a shoe. उस नेटिव का बच्चा ढूमरो ने उस दिन मुझे वो फेंक के मारा था।
हीरा, खजाना, खजाना मिल गया मुझे। That's it, that's it. शुंभ निशुंभ। बाएं पांव का नाम है शुंभ और दाएं पांव का नाम है निशुंभ। मेरे ब्राजील से मंगवाए हुए 2 कीमती हीरे। समझ रहे हो ना? प्रिंस द्वारिका नाथ के बाद मैं जूते में हीरे लगाकर पहनता था। हीरा। जिस पाँव में ये था उस पर धूल जमने की वजह से ये ऐसा हो गया था। उसके बाद पीटरसन ने जब हंगामा किया था तब ये पाँव उसने बनाया ही था। दूसरे पाँव की पादुका नहीं बना पाया, इसलिए वो खाली है। और उसके बाद मैं उसके पीछे दौड़ा और वो दौड़ा। मैंने एक पादुका फेंक कर उसको मारी। उसमें से एक कहीं खो गई और बची हुई एक को मैंने खूब संभाल कर कहीं रख मर के भूत बनने के बावजूद भी आपके पाँव में कोई जूता नहीं है। इसका मतलब कीर्ति कलाप को आपने आगरा का भूतो नहीं बताया होगा और आपने कहा होगा नागरी जूता। यस। हाँ, अगर वो नागरी जूता मिल जाए तो खजाना भी मिल जाएगा। और उस बहरे ने सुना कि आगरे का भूत। बहरा कहीं का नहीं है, विपत्ति है सिर्फ लाखों बहाने। युग्म संस्करण था विपरीत अजुत्य। एक भाई हाथ में रहता है और दूसरा फुट में। वसंत में आया ये क्या बीमारी? हाँ, वसंत में आया ये क्या बीमारी है? क्या बीमारी? नहीं है, विपत्ति है सिर्फ लाखों बहाने। युग्म संस्करण था विपरीत अयोग। एक भाई हाथ में, एक भाई फुट में। वसंत में आया ये क्या बीमारी है? मिल गया है मुझे, मिल गया है मुझे जो बजरंगबली। वसंत में बीमारी बोलकर कहा भाग रहा है रंग? इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे सुनो, बसंत में आया ये क्या बीमारी है? गौरी, गौरी, ये लास्ट संकेत का। हाँ, यही बता पाएगा हमें आगे का कुछ। पकड़ो इसे, इसे पकड़ के रखो। शुभ निशुभ का मतलब हुआ इतने बड़े बड़े 2 हीरे जो धूम्रकलाप के जूते में रहते थे। तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा के सपने में बताया था कि अगर 2 नगरी पादुका मिल जाए तो खजाना मिल सकता है। नगरी पादुका? बताया था ना आगरा का भूत। तुम्हारे पापा ने ये बिल्कुल गलत सुना था कि 2 आगरा के भूतों के आने से ही खजाना मिल सकता है। ऐसा नहीं है। नागरी पादुका नहीं है, विपत्ति सिर्फ लाखों बहाने। और इसका मतलब ये है कि पीटरसन के मरते वक्त उनका एक जूता खो जाता है जो उनको फिर कभी नहीं मिला। लेकिन एक जूता कहाँ है वो मेरे दादाजी बता कर नहीं गए। नहीं, क्योंकि उनके जीवन काल में वो एक अल्जाइमर पेशेंट थे, इसलिए वो जूता कहाँ कैसे है वो किसी को नहीं पता। सिर्फ एक ही को पता है। किसको मेरी बुआ दादी बलून वाला देवी। बलून वाला? बोला ना थोड़ा काला। मरते वक्त उनको निशुंभ का खोज मिला था और उनकी भी आदत थी पोएम की तरह बात करने की। स्वभाव किसी का कभी जाता नहीं, इसलिए वो मरने से पहले भंबोल के कानों में बता कर गए थे जो वो दोहराता रहता है। वसंत में आया ये क्या बीमारी है? और भूम्बोल ये संकेत सुलझा नहीं पाया तो पागल हो गया था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वसंत में आया ये क्या एक बीमारी, ये लाइन वो बार बार दोहराता ही रहता है। बार बार देखो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? वसंत में आया ये क्या बीमारी है? अच्छा, वसंत को ऐसे ये छोड़ के क्यों लिखा है? हम तो एक साथ लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं ना। ऐसे छोड़ के क्यों लिखा हुआ है? रुको, एक मिनट, जरा जोड़ कर देखते हैं। वसंत का मतलब होता है कि कैसे चमकाते हैं? और ये बीमारी का इलाज कहाँ हो सकता है? मतलब ये हुआ कि बीमारी भगाने का तरीका उस नल के पास हमें क्या हो सकता है? दूसरा देखो ये क्या? इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। कपड़े धोते धोते ऐसा हो गया है।
मतलब? नागरी पादुका। ये पहली बार गलत सुन के भी सही बोल रहा है। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अरे बहरा सपने में भी गलत सुनेगा, ये क्या मेडिकल साइंस में लिखा है? भैया बियॉन्ड मेडिकल। मैजिकल? वर्टिकली जेनेटिकल। अरे वो क्या है? क्या है? हीरा! हीरा! हीरा। हीरा! हीरा! हीरा मिल गया! हीरा मिल गया! हीरा! जूते के अंदर हीरा मिलेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ मेरी दादी को छोड़ के वो इस बारे में जान गई थी। देखा तुमने, जूता के अंदर हीरा था। सब बोलो, धूम्रकलाप की जय। जय! धूम्रकलाप की जय! Hands up! Hands up! अरे वाह, कितना खूबसूरत है। बिन बादल की बारिश? पीने से क्या लूज मोशन होगा? होता है तो होने दो, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तेरे की निकल गई। ये क्या, हीरे को निकल कोई गई? चिंता मत करो, कल सुबह तक निकल आएगा। पेट के अंदर गल गया तो? कौन चला जाएगा? जाएगा नहीं, गलने का चांस पूरा है। क्या? सर्वनाशम। ये देखो, निकल आया फिर से खजाना। कैच! देवाशीष, टेंशन मत लो। पकड़ो पकड़ो। कम ऑन देवाशीष, कम ऑन, पकड़ो पकड़ो। ये क्या? ये तो किराएदार ये तो भूतो जॉन जॉन। है। वो तो ये जॉन। तो किराएदार है। God save the Lord and Lord save the diamond. Here I am from the lost diamond, the great grandson of great William Peterson. Peterson. Cheers. ए, चुप रहो शैतान अंग्रेज। तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश। डरना मत। देखा हमारा कमाल। डरना मत। अपने हाथ ऊपर करो। मेरी तरफ देखो देवाशीष, नहीं, मत देखना। मेरी तरफ देखो। तुम्हें अमीर बनना है देवाशीष। 50-50 देवाशीष। No. 33. ओके, तो फिर 1% फ्री एनी की जवानी। देवाशीष, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? मन में अगर पाप ना हो, ये तलवार तुम्हारे हाथों में जल उठेगी, शत्रु का विनाश कर देगी। हमें कुछ नहीं चाहिए देवाशीष। इतने बड़ा हिरांडू। आई।
ओम हिरिंग बिरिंग डैंग। ओम आलू बैगन चैंग। ओम मिसिंग जितने भी प्लान। ओम अचानक बिग बैंग। ओम अचानक बिग बैंग। भूतों के हाथ से मरने के बाद 7 दिन तक जेल, 3 दिन तक फांसी। काली चरणम पलायनम। ग्रैंडसन, जल्दी भाग जाओ, तुम भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। मैं जाता हूँ। गुंडागर्द। दफा हो जाओ, सब झूठ नहीं है, सही है। ये लीजिए आप सबका खजाना। लेकिन बेटा, ये मेरे अकेले का नहीं है। क्यों? हजम नहीं होगा, उल्टी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। अरे चुप। इसमें तो तुम्हारा भी हिस्सा होगा। नहीं चाचा जी। तुम हमारे होने वाले अच्छा फिर ठीक है, पर मुझे मेरा खजाना मिल चुका है। हाँ, संभाल के रखना। जी, आप सिर्फ कन्यादान कर दीजिए। क्यों नहीं? फिर तो माहौल जमेगा आज रात को। पंडाल होगा छत पे। मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। मेरा सोडा और विस्की दे। अरे वो देखो, आ गया आ गया। भूत और लेकिन शुंभ